समाजवादी पार्टी के अगर कार्यकर्ता नेता हैं, जहां चुनाव हो गया है, सबको आजमगढ़ बुला लिया गया है। एक एक घर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा जा रहा है कि कैसे निरहुआ को हराया जाए। क्या इतनी बड़ी चुनौती आपने पेश कर दी है 1.5 सालों में? बिल्कुल। देखिए, जब जो जनता में रह के काम करेगा तो चुनौती पेश कर देगा। पर हम लोग जब 19 में हारे थे, उसके बाद भी आजमगढ़ रह रहे थे और आजमगढ़ की बड़ी मांग थी विश्वविद्यालय, और वो जीते थे और 3 साल में कुछ नहीं किए और भाग गए छोड़ के। और हम लोग मुझे महाराज जी के पास गए और उन्होंने कहा आजमगढ़ की बड़ी मांग है, यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए महाराज जी, और उन्होंने पास कर दिया। वहाँ से भी कह रहे तुम वही हो? बोले हाँ महाराज जी वही हो, शूटिंग वहीं करता हूँ, जनता के पीछे रहता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ और उनकी ये मांग है वो लेके आया हूँ। तो जो यहाँ रह के काम करेगा वो तो चुनौती पेश कर ही देगा, क्योंकि ये लोग आज भी किस राजनीति में फंसे हैं। वो जो पुरानी राजनीति इनकी थी कि चुनाव में जाओ, जीतो चाहे हारो, प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आते हैं आजमगढ़, और फिर चुनाव में दिखाई देते हैं। इनके लिए मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अबते चुनाव फिर आ गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाए गिला नेताजी। ये बहुरूपिये हैं, भगोड़े हैं, इनको अब आजमगढ़ एकदम से छोड़ देगा। ये जो आपने जवाब दिया, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, लोगों ने कहा जो बहुरूपिया हैं आकर भाग जाते हैं, ये शब्द इतना डराया अखिलेश यादव को कि अब वो अपना घर बना रहे हैं आजमगढ़ में। बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर राजनीति में आपको रहना है तो राजनीति में आप आए हैं जनता की सेवा करेंगे। आप खाली चुनाव जीतने के बाद भाग जाएंगे, फिर आएंगे 5 साल बाद, तो ये जनता अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा राजनीति बदल दी है। वो कहते हैं कि आप सांसद बने हैं जी, तो आप अपने क्षेत्र में रहिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुर्सी खाली करिए, किसी और को मौका दीजिए। जब ऐसी राजनीति प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है तो ये भगोड़े लोग कहाँ टिकेंगे? एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है, आप भी यादव परिवार से आते हैं, धर्मेंद्र यादव भी यादव परिवार से हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना ठप्पा ठोकते हैं कि ये वोट तो हमारा है। उस समुदाय में, उस वर्ग में आपने अपनी फुटप्रिंट को कितना बढ़ाया? बहुत बढ़ा दिया। आप सोचिए, एक ही छोटा उदाहरण देता हूँ, पूरा देश समझ जाएगा कि आजमगढ़ कितना बदल गया। जब मैं 19 में आया था आजमगढ़, तो एक गाँव था, पूरा यादवों का गाँव था, और वो लोग गुस्से में थे कि यादव है, क्यों लड़ रहा है अखिलेश यादव से, तो वो लोग पत्थर चलाने लगे। ये 19 की घटना है। उसके बाद 19 में हम लोग हारे, अखिलेश यादव जी जीते और वो चले गए, आए नहीं। फिर मैं यहीं था, यहीं रह के काम कर रहा था, और उस गांव में भी अगर किसी को कोई काम पड़ा तो मेरे पास ही आया, क्योंकि मैं यहीं था। उसका काम भी किया, उसके घर की शादी पड़ गई तो वहाँ भी गया, कोई दुख में था तो वहाँ भी गया, और उसी का नतीजा था कि 22 में हमने वो बूथ भी जीत लिया, उस गाँव को भी हमने जीत लिया, और वो गांव भी मेरे साथ है। इस चुनाव में भी अभी हमारा वहाँ कार्यक्रम हो रहा था, तो लोग बोले कि हम आपके साथ खुश हैं और हम यादव हैं और आपके साथ हैं। तो ये परिवर्तन हुआ है। एक मनोरंजक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा। भगवान कृष्ण की ये भूमि है और आप लोग अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन मथुरा से गए तो द्वारिका में अपना साम्राज्य बनाया शासन के लिए, और आप भी मुंबई गए, वो तो लौट कर नहीं आए द्वारिका वृंदावन फिर, लेकिन आप लौट कर फिर आए हैं अपने घर। ये अंतर है आपने और भगवान कृष्ण ने, तो इसलिए जनता आपसे और ज़्यादा उम्मीद कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो आजमगढ़ है मेरे लिए इतना क्यों महत्व रखता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। इस आजमगढ़ ने मुझे स्टार बनाया। जब मैं नया नया गायकी शुरू किया था तो पहला जो टिकट का कार्यक्रम मेरा हुआ वो आजमगढ़ में हुआ, तो मुझे पता चला कि मुझे टिकट लेके लोग देखने आ रहे हैं। ये 2003 की बात है, और फिर यहाँ मेरे बहुत सारे कार्यक्रम होने लगे। चूँकि मेरे चाचा की शादी है आजमगढ़ में हुई है, ननिहाल भी है मेरा, और मेरी दीदी की भी शादी यहाँ हुई है, मेरे जो मौसी का भी घर है यहाँ। तो बचपन से मुझे यहाँ आने का अवसर मिलता था, मैं यहाँ आता था, रहता था, और यहाँ पूरी तरह से मैं रच बस गया था। तो जब मुंबई में फिल्में करने लगा तो कोई अगर मुझे कहता था कि मुझे गाँव का सीन शूट करना है, तो मैं बोलता था अरे यार तो चलो आजमगढ़, यहाँ कहाँ मुंबई में तुम गाँव दिखाओगे, मतलब लगेगा नहीं कि तुम यूपी बिहार का गाँव दिखा रहे हो, भोजपुरी का कल्चर दिखा रहे हो। तो मैं लोगों को लेके आजमगढ़ आने लगा। 2008 से यहाँ शूटिंग शुरू कर दिया। राजनीति में तो 19 में आया, 2008 से ही यहाँ शूटिंग शुरू किया, और बहुत सारी फिल्में आजमगढ़ में हम लोगों ने किया। तो यहाँ के जितने कलाकार थे वो लोग बोले कि भैया आप सिनेमा तो बना ही रहे हैं, ये सब हमारी सड़क भी बना दीजिए। तो हम बोले अब कलाकार हो गए, थोड़े बना के पाएंगे, उसके लिए तो राजनीति में आना पड़ेगा। और फिर मुझे महाराज जी ने मुझे ला भी दिया। तो आज आजमगढ़ में सिनेमा भी बनाता हूँ, आजमगढ़ की सड़कें भी चमकाता हूँ,
आजमगढ़ की जो जो समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन मैं पूरा भारत घुमा, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है इस पर मैं पहली बार जब चढ़ा तो लगता है दिल्ली से